चलिए बढ़ते हैं आगे और एक ऐसे सेक्टर की हम बात करते हैं जिसमें आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कैसी ग्रोथ दिख रही है, घरेलू मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आगे की राह कैसे रहने वाली है, इन सब पर खास रिसर्च के लिए हमारे साथ हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे साहब जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं कंज्यूमर के लिहाज से देखूं, आंकड़े आप बताएंगे, लेकिन एक बड़ा उत्साह शुरुआती दौर में नजर आया। ये उत्साह क्या ठंडा हो रहा है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? जी हाँ जी, इसको अगर आप ऐसे तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये बिल्कुल डिसरप्शन जाएगा, जो लीगेसी प्लेयर्स हैं उनके बिजनेस में काफ़ी कुछ नुकसान होगा, पर तकरीबन अदर जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिसरप्शन होते हुए हमने देखा है नए प्लेयर्स की वजह से, वैसा हमने एटलीस्ट टू व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिला है। अगर आप देखें तो लास्ट 3 या 4 सालों में जब कोविड के बाद से जब एमिशन नॉर्म 6 आए थे और उसके बाद से जो आईसी व्हीकल्स थे उनकी प्राइसेस बढ़ोतरी होना शुरू हुई थी और पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, उसके बाद से ईवी सेगमेंट में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था और शुरुआती दौर में नए प्लेयर्स ने बाजार को एस्टेब्लिश किया था। अगर आप आज की तारीख में अगर बात करें तो ईवी पेनिट्रेशन, ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में ईवी का पेनिट्रेशन 5% के आसपास हो चुका है। और हम केवल स्कूटर सेगमेंट में अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है, वहाँ पर पेनिट्रेशन करीब 15% के आसपास पहुँच चुका है। और पहले जो ये था कि ये पूरा मार्केट जो है लीगेसी प्लेयर्स के हाथ से चला जाएगा, पर बिल्कुल उल्टा होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लीगेसी प्लेयर्स भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और उनको अच्छा मार्केट शेयर गेन मार्केट में मिल रहा है। इसी पर मेरा अगला सवाल था, हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की अगर बात करें और मार्केट शेयर के लिहाज से हम ताज़ा स्थिति देखें, जिसको अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ FY23 के, नए प्लेयर्स लगभग 84.7% के आसपास का मार्केट शेयर दिखा रहे थे और अब जो है FY24 में हमने देखा है 67.4 और जो इस हमने देखा 9 महीने अगर हम देखें तत्काल के 58.2। तो नए प्लेयर्स की कहानी क्या है? क्या वो ज्यादा पैर बना रहे हैं मार्केट शेयर के लिहाज से? देखिए, लेगेसी प्लेयर्स तो ऑब्वियसली आगे जा रहे हैं बिकॉज कैश फ्लो है और वो इंडस्ट्री पकड़ भी रखते हैं, बट कहाँ बॉल किसके बेड़े में? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और यही जो है क्रक्स है इस पूरे सेगमेंट का। अगर आप देखें तो शुरुआती दौर में बाजार पूरी तरीके से नए प्लेयर्स के हाथ में था। हाँ। लेकिन प्लेयर्स के बारे में कहा जा रहा था कि वो रिलक्टेंट हैं, उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े नहीं हैं, उनके पास इस समय जो है वो अपने ही की दिक्कत है और वो इस पूरे खेल में जो है कहीं पीछे रह जाएंगे। पर अगर आप देखें तो पिछले 4-5 सालों में पूरी तरीके से जो है जो कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है वो कम्प्लीटली चेंज होता हुआ दिख रहा है। जो ट्रेंड है न्यू एज प्लेयर्स का, जो क्युमुलेटिव मार्केट शेयर है उसमें गिरावट हो रही है। जो लीगेसी प्लेयर्स है उन्होंने जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, अपना मार्केट एक्सपांड किया और अपनी कैटेगरी को डाइवर्सन में वो आए, उसके बाद से जो क्युमुलेटिव मार्केट शेयर है लीगेसी प्लेयर्स का उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और कुछ महीने तो हम ये देखते हैं कि लीगेसी प्लेयर जैसे बजाज ऑटो जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट लीडर बनकर उभरता है। और अगर ट्रेंड अगर आगे की तरफ अगर जाता है तो हम देखेंगे कि जो नॉन सीरियस प्लेयर्स है जो केवल एक रुझान देखकर, एक बाजार का उत्साह देखकर सेगमेंट में उतर आए थे, वो हो सकता है कि बाजार से बाहर जाते हुए दिखे। और इस पूरे गेम में जो है और लीगेसी प्लेयर्स का जो हम पूरा जो उनका जो प्लानिंग देख रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन देख रहे हैं, उसके हिसाब से दिखता है कि आने वाले दिनों में लीगेसी प्लेयर्स का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो इस पूरे सेगमेंट में बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक चीज अभिषेक जी मैं समझना चाहता हूँ, किसी भी अगर हम सेगमेंट को देखें, किसी भी सेक्टर को, उसको फंडिंग के नजरिए से भी साफ तौर पर हमें देखना होगा। हम अगर आंकड़ों को देखें जो साफ तौर पर 2023-24 की बात करें, फंडिंग में भी एक तरह की कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। क्या एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से सर्विस को लेकर, मतलब ये सीधा कंज्यूमर से जुड़ा मामला है, तो क्या सर्विसेज लेकर भी बड़े प्लेयर्स पे भी कई सवाल उठे जिसका असर हमने देखा उनके तमाम मार्केट पर? क्या ये वजह है या और भी कई पहलू हैं इसके? इसको 2-3 तरीके से देखना चाहिए। पहले तो ये था कि शुरुआती दौर में एक नया सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है, टेक्नोलॉजी के साथ उसका एडिट प्लेयर्स थे, उनकी जो शुरुआती दौर में जो उनको फंडिंग मिल गई, उसके बाद जरूर फंडिंग मिलने में जो है दिक्कतें आई हैं। पिछले साल जरूर जो है इस ओवरऑल फंडिंग में भी जो है गिरावट दर्ज की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो ओला का जब आईपीओ आया, शुरुआती दिनों में बहुत माहौल बना, यूफोरिया जैसा देखने को मिला, बट अगर आप हाल के माहौल में अगर देखें तो ओला के को लपकते हैं लोग। हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत तेज है ना। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी चैलेंजेस, क्योंकि आपने कहा कि रोड
इतनी आसान नहीं है, फंडिंग को लेकर अभी भी चिंताएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, सरकार की नीतियां भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सपोर्टिव भी होनी चाहिए, लेकिन अब कीमतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बैटरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे माहौल में ओवरऑल ईवी का भविष्य मैं समझना चाहूँ, थोड़ा सा संदर्भ अगर हम टू व्हीलर्स का लेकर चलें तो आपको क्या क्या रेड फ्लैग्स, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? इसको मैं बिल्कुल 2 या 3 लाइन में आपको समझा देता हूँ कि आज अगर हम कोई कार लेने के लिए जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, तो हमारे पास पेट्रोल की कार भी होती है, डीजल भी होती है और सीएनजी भी होती है, ईवी भी होती है, हाइब्रिड भी होती है। उनमें से हम एक कार लेकर आ जाते हैं। कंज्यूमर के लिहाज से उसको वो जो अपनी मैट्रिक्स बनाता है कि कहाँ मुझे माइलेज मिल रहा है या प्राइसिंग में अच्छी है या किसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, उन सबको देखकर एक वो प्रोडक्ट ले आता है। सेम चीज़ आने वाले दिनों में 3 या 4 सालों में आप देखेंगे टू व्हीलर सेगमेंट में भी होगी। आपके पास एक ईवी भी खड़ा होगा, आईसी भी खड़ा होगा। उनके प्राइस पॉइंट्स पे कोई बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बैटरी के प्राइसेस भी डाउन हो रहे हैं और पेट्रोल के प्राइसेस भी स्टडी हो गए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लगभग बराबर तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। बट जो ओवरऑल जो आज की तारीख में जो सिनेरियो है कि ईवी को आप एक स्पेशल कैटेगरी मान रहे हैं, वैसा माहौल हो सकता हो कि न दिखे। ईवी मार्केट पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाएगा और टू व्हीलर शोरूम में ये एक वर्जन के रूप में आपको मिलेगा। किसी एक मॉडल में ये होगा, किसी एक मॉडल में नहीं होगा। तो ये जो यूफोरिया है जो कि एक टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्ट और न्यू कैटेगरी को लेकर बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जाकर स्टेब्लिश हो जाएगा। चलिए, इस पूरे सेगमेंट पर काफी विस्तार से आपने बातचीत की और तमाम पहलुओं को हमारे सामने रखा, दर्शकों को समझाया। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। शुक्रिया। चलिए, हम भी